ओम शांति। आज हम जानेंगे कि परमात्मा है कौन। बोलते हैं ना परमात्मा, यानी कि आत्माओं में परम, और उसके साथ हमारा क्या कनेक्शन है और हम उससे किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कैसा उसका बिहेवियर है। 3 से 4 चीज़ों पर हम जो है डिस्कस करेंगे इस बारे में, और आपको आज पता लगेगा कि वो एक्चुअल में है क्या, आप उसे क्या समझते आए हैं और वो है क्या चीज़। उसके गुण आप क्या समझते आए हैं और उसके गुण एक्चुअल में हैं क्या। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप जो हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं तो आप क्या बताएंगे। अपना नाम बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम बताएंगे, या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का नाम बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप बताएंगे। और जो आपने एक्वायर किया है अपने लाइफ में, जो भी आपने हासिल किया है, कोई जॉब या कोई टाइटल आपने एक्वायर किया है, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। कोई डॉक्टर होंगे, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर हो गया, अलग अलग चीज़ें आपने एक्वायर करी होंगी अपनी लाइफ में। तो वो सब आपके शरीर की आइडेंटिटी है, यानी कि आपके शरीर के ऊपर लेबल लगा है। ठीक है, जैसे एक बोतल है, बोतल के बाहर से लेबल लगा रखा है, अंदर फिर जो चीज़ डाली है उस चीज़ का लेबल आपने लगा रखा है, बट अंदर कुछ और चीज़ है, बट लेबल आपने कुछ और लगा रखा है। तो वो सारे लेबल हैं आपके ऊपर, और उन्हीं लेबल के बेसिस पे आप रिएक्ट करते हो, बिहेवियर करते हो, या संबंधों में इंटरेक्ट करते हो, किसी से बातचीत करते हो, तो आप उसी लेबल के बेसिस पे करते हो जो कि शरीर के ऊपर लगा हुआ है। जैसे शरीर किसी शरीर से ही आया है, यानी कि जो हमारा शरीर है वो किसी हमारे मम्मी पापा के थ्रू ही हमें मिला है। उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो मम्मी पापा कौन है? वो भी एक शरीर है। तो उन्होंने एक शरीर को पैदा किया है। तो शरीर का माता पिता शरीर, और उनके माता पिता भी शरीर, उनके माता पिता भी शरीर, और हमारे जो बच्चे भी होंगे उनका जो माता पिता होंगे वो भी शरीर होंगे, और उनका हमारा जो बच्चा होगा वो भी शरीर ही पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें बॉडी टू बॉडी जा रही हैं। ठीक है, बट इस शरीर को चलाने वाली तो कोई ना कोई तो ऐसी पावर है जो इस शरीर को चला रही है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये बोल आ रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है, ये जब शरीर डेड हो जाता है तो ये आवाज़ कहाँ जाती है? बोलते हैं ना, जब हॉस्पिटल में किसी को भर्ती करते हैं तो बोलते हैं कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को एडमिट कर दो, बट जब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, उनका शरीर मर जाता है, तो बोलते हैं कि डेड बॉडी को बाहर लेके आओ, ले जा सकते हो डेड बॉडी को। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कहाँ गया? जो वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई था, वो था कौन? वो था आत्मा, सोल, जिसे प्राण बोलते हैं। तो वही प्राण निकल गए, वो सोल निकल गई, तो बची क्या? केवल बॉडी। तो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी पावर है जो इस पूरे शरीर को चला रही है, जिसका नाम है सोल, प्राण या आत्मा। और उसकी एक फिक्स सीट होती है जो कि हमारे माथे पर, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में वो रहती है। तो यहाँ पे उसका फिक्स सीट है, यहाँ पर, जहाँ पर वो आत्मा विराजमान रहती है। और वहीं से हमारे मन और बुद्धि को कंट्रोल करती है। कौन? आत्मा। ये दोनों चीज़ें हमारे आत्मा के कंट्रोल में रहते हैं। मन और बुद्धि को आत्मा कंट्रोल करती है। वो कंट्रोल तभी कर पाती है जब वो जागी हुई रहती है। मन और बुद्धि को जब जागी रहती है तो मन और बुद्धि आत्मा के कंट्रोल में रहते हैं, और हमारा मन और बुद्धि अच्छे तरीके से काम कर पाता है, कोई भी गलत काम नहीं करता है। बुद्धि भी काम खराब होने से पहले ही सोच लेती है कि ये काम खराब होने वाला है, नहीं करना है, इसको इस तरीके से करना है, आखिर अच्छा रहेगा। मन भी भटकता नहीं है,
जिस चीज़ में चाहो उस चीज़ में आपका मन लगेगा 100%, यदि आपकी आत्मा कनेक्टेड है परमात्मा से। बट ये परमात्मा है कौन? जैसे शरीर का संबंध शरीर से है, जैसे हाथी का बच्चा हाथी होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है ना कि जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। बट ये जो आत्मा है इसका ना तो कोई ऐसा मतलब बाप होगा ना जो कि इसी की तरह दिखता हो। बट आत्मा दिखती कैसी है? दिखती आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा सितारा है जो चमक रहा है, जिसका मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा है। इतनी चमक रही है, एकदम शांत टाइप का प्रकाश इससे निकल रहा है। और इसका बाप भी जो होगा वो भी चमकता हुआ एक सितारा ही होगा, है। तो उसको कहते हैं, इसको कहते हैं जो यहाँ पे बसती है उसको कहते हैं आत्मा। और इसका जो बाप है वो है परम आत्मा। तो परम आत्मा यानी कि आत्माओं में परम, यानी कि आत्माओं में अल्टीमेट जो है वो है परम आत्मा। और उसका कोई शेप नहीं होता है, वो एक चमकता हुआ सितारा है, एक हायर पावर है, एक एनर्जी का सोर्स है वो। तो वो जो है उसका जो घर है जहाँ वो रहता है उसे बोलते हैं परम धाम, सोल वर्ल्ड। इस टाइम स्पेस मैटर ग्रेविटी से बियॉन्ड, ठीक है, जहाँ तक टाइम है इससे बियॉन्ड है परम धाम। और परम धाम में हमारी आत्माएं निवास करती हैं और वहीं से इस धरती पर आती हैं अपने जो कर्म हैं, अपने कर्म को या अपने अंदर जो फीड किए हैं जो संस्कार हैं उन संस्कारों को और अपना योगदान इस धरती पर देने के लिए इनका क्या करते हैं, शरीर इनको मिलते हैं। और उस शरीर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कुछ चीज़, किसी को ज्ञान देना हो या कुछ नए अवतार हों वो जन्म लेते हैं। जैसे कृष्णा, राम सीता हो गया और अन्य कोई भी देवी देवता हैं, वो परम धाम से आके यहाँ पे कुछ चीज़ अगर सिखानी हो, कुछ चीज़ अगर यहाँ पे गलत चल रही हो तो उसको सुधारने के लिए परम धाम से आत्माएं यहाँ पर आती हैं और एक शरीर को धारण करके अपना योगदान यहाँ पे देती हैं। जैसे श्री कृष्ण थे तो उन्होंने यहाँ पे गीता ज्ञान दिया। रामचंद्र जी आप सुन सकते हैं, देखा पढ़ आपने सुना भी होगा, इतनी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो उन्होंने कुछ ना कुछ टीचिंग्स यहाँ पे दी हैं, यानी कि जो योगदान है अपना उन्होंने शरीर में आकर ही दिया है, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। भले सारा कुछ है, ड्राइवर है वो, इस शरीर को चलाने वाला, यहाँ पे उसकी सीट है, वो ड्राइवर है जिसके हाथ में उसका बुद्धि भी है और मन भी है, दोनों कंट्रोल में है। तो आत्मा पूरा शरीर को चला रही है। लेकिन अगर आत्मा को जैसे ड्राइवर को गाड़ी ना मिले तो फिर क्या होगा? वो तो पैदल ही चलेगा ना, जितनी उसकी स्पीड थी उतना ही चलेगा। लेकिन गाड़ी में रहेगा तो सारा कुछ कर पाएगा। तो वैसे ही आत्मा के लिए शरीर बहुत ज़रूरी है, अपना योगदान देने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो आत्मा का परमात्मा से यही संबंध है कि आत्मा एक ज्योति स्वरूप, ज्योति पुंज जो कि हमारे मस्तक पे रहती है, सेंटर ऑफ द फोरहेड पर निवास करती है। और इसका जो बाप है वो है परम आत्मा जो कि परम धाम में रहता है। सारी आत्माएं वहीं से आती हैं इस धरती पर। और जब धरती पर आती हैं तो धरती में एक रूल है कि धरती में जो भी आत्मा आएगी उसको यहाँ पर रहने के लिए एक शरीर दिया जाएगा। बिना शरीर के इधर नहीं रह सकते, यानी कि यहाँ का रूल है। यहाँ कोई आत्मा आएगी तो शरीर लेना पड़ेगा, एक मतलब लोन की तरह है, एक रेंट पे शरीर लिया जाता है यहाँ पर आत्मा द्वारा। जैसे ये शरीर लिया तो जब तक यहाँ पे हैं इस शरीर में रहकर ही सब कुछ करना है, और जैसे यहाँ से जाने का समय आएगा शरीर इधर ही छोड़ना है और फिर वापस चले जाना है। तो ये है मेन चीज़। तो आत्मा का परमात्मा से संबंध आप समझ चुके हैं कि आत्मा एक एनर्जी का रूप है जो कि परम धाम, परम आत्मा का बच्चा है। ये रही आत्मा और परमात्मा की पहचान। और हमारे आत्मा के भी गुण होते हैं,
जैसे आप जानते होंगे कि आपके भी कुछ गुण होंगे, कोई अच्छा बोलता होगा, कोई अच्छा गाता होगा, कोई अच्छे रिश्ते निभाने वाला होगा, कोई अपने मम्मी पापा की सेवा करने वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके गुण हैं जो कभी बदलते भी हैं और कोई नहीं बदलते हैं। वो गुण आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, आपकी विशेषताएं हैं। तो आत्मा के भी वैसे जो गुण होते हैं वो 7 होते हैं। पहला होता है शांत स्वरूप आत्मा, यानी कि आत्मा एकदम शांत है। और शांत होने का मतलब ये है कि उसे गुस्सा कभी आ ही नहीं सकता। फ्रस्ट्रेशन, ये जो एंजाइटी, जो गुस्से आने के पीछे के जो छोटे छोटे रीज़न है वो ख़त्म। यानी कि आत्मा शांत स्वरूप है, गुस्सा कभी आ ही नहीं सकता। दूसरा है शक्ति स्वरूप, यानी कि शक्तिशाली है, पावरफुल है। तीसरा है पवित्र स्वरूप, यानी कि काफ़ी प्योर है। चौथा है ज्ञान स्वरूप, यानी कि ज्ञान से भरी हुई आत्मा। पांचवा है आनंद स्वरूप, यानी कि ब्लिसफुल आत्मा है। बोलते हैं ना आनंद आ गया यार, मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जो खुशी से भी बढ़कर है, शक्ति से भी बढ़कर है, ज्ञान से भी बढ़कर है, आनंद। छठवीं चीज़ है प्रेम स्वरूप आत्मा, यानी कि सबसे प्रेम करने वाली, सब उससे प्रेम करने वाले। और सातवीं चीज़ है खुश सुखी आत्मा। तो ये 7 गुण होते हैं आत्मा के, जो कि उसके नेचुरल गुण हैं, वास्तविक गुण हैं। बट देखिए, अगर एक प्रॉपर्टी लें कि आत्मा शांत स्वरूप है, बट आज की डेट में इतनी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हर दूसरी बात पे हमें गुस्सा क्यों आता है? कह रहे हैं ना कि आत्मा शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, तो हम इतना वीक क्यों महसूस करते हैं? कुछ चीज़ करने के लिए हम 1000 बार सोचते हैं और उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। या अगर ज्ञान स्वरूप है आत्मा, तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी हम ऐसे अज्ञान की बातें कैसे कर लेते हैं? समझदारी क्यों नहीं है? आज की डेट में देखो, इन्फॉर्मेशन हर जगह उपलब्ध है, फ़ोन में, लैपटॉप में, जहाँ भी आप देखो फ़ोन में इतना सारा चीज़ है धारण करने के लिए। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, आदमी जो मनुष्य है वो समझदार हो रहा है या जानवर बनता जा रहा है, या अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो खो रहा है? आप ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये जो गुण हैं आत्मा के वो तो हैं, लेकिन इनको कभी यूज़ नहीं किया, इनको कभी जाना ही नहीं। आप जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेके आज तक जितनी भी आपकी एज है, आपने कभी जाना कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है? नहीं जाना है, क्योंकि आप इसी बॉडी में रहकर ही, इस बॉडी के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो जब ये आत्मा को जानेंगे तभी ये जो गुण हैं आत्मा के वो उभरेंगे, यानी कि इमर्ज होंगे। अभी वो मर्ज हो रखे हैं, यानी कि दब रखे हैं, क्योंकि आपने बॉडी को ही सब कुछ मान रखा है, जो कि एक झूठा सत्य आप मान रहे हैं इसे, यानी कि अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ योर सेल्फ, यानी कि आप अपनी जो झूठी इमेज है ना उसको सत्य मान रहे हैं और उसी के प्रति आपका अटैचमेंट हो रखा है, जो कि झूठ है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है फिर? सत्य है आत्मा, जो कभी मरती नहीं है। ये शरीर को तो जाना ही जाना है एक दिन, लेकिन जो अल्टीमेट रहेगी, जो जन्मों जन्मों से आती आ रही है और रहेगी, वो है आत्मा, सोल। तो ये जो आत्मा के गुण है ना, ये कम होने की वजह से आप ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, या अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, नॉलेज आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो ज्ञान जो आप ज्ञान समझ रहे हैं वो बॉडी के लेवल पर आप समझ रहे हैं, जो भी आपने एक्वायर किया उस ज्ञान की बात यहाँ पे नहीं हो रही है।
वो ज्ञान दूसरा है जो कि विनाशी ज्ञान है, यानी कि उसका विनाश होना ही होना है। चाहे कितना भी पढ़ लो, कितनी भी डॉक्टरी कर लो, कितनी भी मास्टरी कर लो, कितनी भी आपने अल्टीमेट लेवल का ज्ञान आपने लिया है इस फिजिकल वर्ल्ड का, जो कि आपने एक्वायर किया है, कोई टाइटल आपने एक्वायर किया, उसका ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान यानी कि आत्मा का जो ज्ञान है वो धारण किया है, तो वो कभी भी विनाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी रहेगा और इस जन्म से लेकर पूरे 21 जन्मों तक वो ज्ञान आपके अंदर रहेगा। तो आत्मज्ञान है ज़्यादा, या ये जो फिजिकल वर्ल्ड का जो ज्ञान आप एक्वायर कर रहे हैं वो ज़्यादा है। भले दोनों चीज़ें करनी है, इस सर्वाइव करने के लिए वो नॉलेज भी ज़रूरी है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, रिश्ते निभाने हैं, फैमिली देखनी है, सारा कुछ करना है, उसको भी एक्वायर करना है, बट उसी को ही सब कुछ समझ लेना ये बिल्कुल भी झूठ है। तो उसको यानी कि आत्म स्वरूप में रहते रहते, उस परमात्मा से कनेक्ट रहते रहते ये सारी चीज़ें करनी है। ये सारी चीज़ें की तो कोई भी इशू नहीं होगा, सारा कुछ ईजिली आप समझ जाओगे। तो आत्मा के गुण डिप्लीट हो चुके हैं, इसलिए ये अवगुण हमारे अंदर आ रहे हैं। तो कैसे बढ़ाएं इन आत्मा के गुणों को? आत्मा के गुणों को बनाने के लिए उस परमात्मा से कनेक्शन बनाना है, क्योंकि वो हायर पावर है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हम भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, बट हमारी जो एनर्जी है वो डिप्लीट हो चुकी है। तो इसको चार्ज करने के लिए, यानी कि ये जो आत्मा जब चार्ज होगी तो ऑटोमेटिकली आत्मा के गुण उभरेंगे। तो उसको उभरने के लिए, अपने गुणों को इमर्ज करने के लिए उस परमात्मा से कनेक्शन बनाना है। जिस दिन उस परमात्मा से कनेक्शन बन गया तो आत्मा के जो गुण हैं, जो दब रखे थे, जो आत्मा की बैटरी डाउन हो रखी थी, वो फुली चार्ज हो जाएगी। और डेली इसको चार्ज करना है, क्योंकि एक बार चार्ज करने से ज़्यादा नहीं चलेगी। क्योंकि जैसे फ़ोन है, फ़ोन को एक बार चार्ज कर लिया तो वो पूरे साल भर की छुट्टी नहीं होती है, वो 24 घंटे तक चलेगी। समझ रहे हैं आप? तो 24 घंटे तक चल सकती है फ़ोन, आप 24 घंटे तक चला सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, चार्ज करते हैं अपनी आत्मा को, यानी कि 4 बजे, 4 से 5 बजे ये होता है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। तो इस 4 से 5 बजे आप उठते हैं और अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं, तो फिर क्या होगा, आपके आत्मा की जो एनर्जी है वो चार्ज होती जाएगी, और चार्ज हो गई तो जो आत्मा के गुण हैं वो इमर्ज होते जाएंगे, और वो इमर्ज हो गए तो जो विकार हैं, जो अवगुण हैं, जो टेंशन फ्रस्ट्रेशन आप कहते हैं, वो सारी चीज़ें भस्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसको डेली चार्ज करना है, नहीं तो वो अवगुण और विकार भी बैठे हुए हैं, इसको चार्ज नहीं किया तो खट करके अंदर आ जाएंगे। यानी कि अपनी सेफ्टी पहले है। जैसे कोरोना के टाइम पे आपको पता ही होगा कि अगर कोई सेफ्टी नहीं रख रहा था, मास्क नहीं पहन रहा था, 2 गज की दूरी नहीं बना रहा था, तो चांसेस हायर थे कि कोरोना उनको अटैक कर सकता था। ठीक उसी तरीके से हम जो हैं, यानी कि आत्मा, अगर अपने गुणों में हम नहीं रहते हैं, अपनी एनर्जी को हम चार्ज नहीं करते हैं, तो अवगुण अंदर एंटर करेंगे ही करेंगे। फिर ये चीज़ें जो आप बोलते हैं ना, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, जेलसी, धोखा देना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर एंटर करेगी, और आप हर दूसरी बात में बोलेंगे कि यार आजकल ये नॉर्मल है, सबको गुस्सा आता है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, गुस्सा आना ही था, ये ऑब्वियस था। ये चीज़ें नॉर्मल आप समझने लगेंगे। लेकिन जब आप अपना रियल स्वरूप समझेंगे कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये गुस्सा कहाँ से आ रखा है मेरे ऊपर यार, तब जाके उसको निकालने की आप सोचेंगे। बट जब आप अपने रियल स्वरूप को नहीं जानेंगे तो उसी को ही आप एक्चुअल मानेंगे। तो आत्मा के ये 7 गुण हैं। अब देखो, जब आत्मा के 7 गुण हैं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुखी और खुश, ये आत्मा के वास्तविक गुण हैं। तो आत्मा का जो पिता है वो है परमात्मा। तो आत्मा के ये 7 गुण कहाँ से आए? कहीं ना कहीं परमात्मा से ही आए हैं। तो परमात्मा के अंदर भी ये गुण हैं, बट हमारे अंदर कभी कभी क्या होता है कि अवगुण आ जाते हैं। बट परमात्मा है परम सत्य, और उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई शरीर नहीं है। हमारे शरीर में इसलिए विकार आ जाते हैं क्योंकि आत्मा शरीर में है। तो अब हो क्या रहा है कि जब परमात्मा है तो वो सारे इन गुणों का सागर है,
महासागर है, वो ज्ञान का महासागर है, शक्ति का महासागर है, और पवित्रता का महासागर है, ज्ञान का महासागर है, और आनंद का महासागर है, प्रेम का महासागर है, सुख और खुशी का महासागर है। तो जो इतनी चीज़ों का महासागर है, ज्ञान का, शक्ति का महासागर है, सपोज करो कि परमात्मा शांति का महासागर है, यानी कि वो पीसफुल हायर पावर है, पीस, एकदम पीसफुल है। और आप जो कहते हैं कि परमात्मा को गुस्सा आता है, परमात्मा से डरो, डरने की ज़रूरत है क्या? मुझे बताओ आप, डरने की कितनी ज़रूरत है? अब जो शांत स्वरूप है, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है, और उसका पिता यानी उसका बाप जो है वो भी शांत स्वरूप है, तो उसको गुस्सा कभी आ सकता है क्या? आपने कहानी में सुना होगा या किसी से सुन लिया होगा, कहीं पे पढ़ लिया होगा कि जो परमात्मा है उनको इतना गुस्सा आता है, वो ये कर देंगे, पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, तोड़ फोड़ देंगे। नहीं, उनको गुस्सा कभी आ ही नहीं सकता। और शक्ति स्वरूप इतने ताकतवर हैं वो, उतने ही ताकतवर हमारी आत्मा है। बस बात यह है कि उससे कनेक्ट करना है, और उससे कनेक्ट होके अपने को चार्ज करना है, और चार्ज करने के बाद अपने जो अंदर के जो आत्मिक गुण हैं उनको जगाना है। जैसे जाग गए तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी चीज़ें आप उन्हीं गुणों के अकॉर्डिंग कर लेंगे फिर। तो परमात्मा को कोई गुस्सा नहीं आता है कभी भी, क्योंकि परमात्मा शांति के सागर है, ज्ञान के सागर है। तो जो आत्मा अभी अवगुण में आ रखी है, अपने आप को बॉडी समझ रही है, तो परमात्मा से कनेक्शन बनने के बाद अपनी रियल स्वरूप को जान पाएगी और अपने रियल स्वरूप में आ पाएगी। और ये सारे गुण परमात्मा जो सागर हैं, उनकी सारी की सारी बूंदें उन आत्माओं में पहुंचेंगी और वो अपने गुणों को इमर्ज कर लेंगी। तो आज हमने जाना परमात्मा, आत्मा, और वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, और हम आत्माओं का उस परमात्मा से क्या कनेक्शन है, और कोई आत्मा कहाँ से यहाँ आती है और यहाँ आने का रूल क्या है, और यहाँ से कहाँ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच।